हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा एसएससी सीजीएल 2024 प्री की जो कट ऑफ प्रिडिक्शन है वो फेल क्यों हो गई। क्या स्कैम हुआ या प्रिडिक्शन हमारी फेल हो गई। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों ने प्रिडिक्शन किया था, किसी की भी प्रिडिक्शन से मैच नहीं की कट ऑफ, और कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई चली गई। जिसके बाद स्कैम की चीज़ें हम लोगों ने मतलब जो रिजल्ट का जो चीजें रिजल्ट हमारे सामने आई, जिसमें लगातार रोल नंबर का सिलेक्ट होना, फिर लिस्ट वन की कैंडिडेट को लिस्ट थ्री में होना जिनकी एज क्रॉस हो चुकी है, और वो लिस्ट वन में मतलब जेएसओ की वो कटअप को भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, उनका भी लिस्ट थ्री में होना। तो ये सब चीजें सो होने से क्या हुआ है कि कट ऑफ हाई चली गई। तो क्या हमारा यही आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हमारी कट ऑफ क्यों फेल हुई। तो स्कैम हुआ है या कट ऑफ प्रिडिक्शन फेल हुई है। और देखो, जैसे जैसे दिन प्रतिदिन कंपटीशन, ये जो जनरल कंपटीशन है उसमें ना युवा कैटेगरी से होना एक अभिशाप हो गया है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। सारी चीज आपको समझाने वाले हैं कि हम मैंने कैसे प्रिडिक्शन किया, और प्रिडिक्शन करने से हमने कैसे हमने जो कटअप बताई वो कटअप, और अभी जो आई है कटअप, इतना डिफरेंस कैसे है। आज अभी तक आपने सभी चीजें देखी हैं कि रोल नंबर लगातार सिलेक्ट हुए हैं, ये सारी चीजें। उसके बावजूद भी मैं आपको चीजें बताऊंगा, और इन सब सारी चीजों के बाद एसएससी को जो है ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज एक समय ऐसा आएगा कि 200 में 200 नंबर लाना ही होगा। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो है हमारा टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है, जो कि ये नया साल एंड होने पे है, सॉरी पुराना साल एंड होने पे और नया साल आने वाला है। तो ये आपके आज से 28 से 31 दिसंबर 4 दिन का सेल है, जिसमें आपको जो है एक तो आपको प्राइस कम मिलेगा। जैसे ही कोड मेरा यूज करोगे मावल, तो 307 रुपये में आपको ये पास प्रो मिलेगा, ईयरली पास प्रो। ठीक है, एक साल के लिए। उसके बाद में अगर आप इसे परचेज करते हो 12 रात के 12 से 1 के बीच में, तो आपको 100% कुछ ना कुछ गारंटी गिफ्ट मिलेगी। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो स्मार्ट वॉच है, यहाँ पर रेडियो है, और आपका ये मोबाइल आई टैब है या मोबाइल है जो भी है, यहाँ पे हेडसेट है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको कुछ भी यहाँ पर गिफ्ट मिल सकता है अगर आप 12 से 1 के बीच में खरीदते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप परचेज करना चाहते हो इस सेल में, तो आप जो है 12 से 1 के बीच में ही परचेज कीजिए, ताकि आपको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। कोड लगाना मत भूलिएगा, कोड है हमारा माहौल। ठीक है, जिससे आपको 307 में ये पास मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आपकी पूरी यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर एनालाइज करके मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कट ऑफ, हमने कैसे वो कट ऑफ बताई और वो कट ऑफ क्यों नहीं मैच की, या उसके आसपास क्यों नहीं रही। ठीक है, सो सिंपल सा देखो, ये हमारी जो थी रैंक मित्रा पे चेक की गई थी मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग हमने ये डेटा लिया था। इन डेटा पे बाद पे आएंगे। ठीक है, पहले हम आपको बताते हैं कि हमने कट ऑफ किस बेस पे प्रिडिक्ट किया था। देखो, हमने कहा था कि हमारी वैकेंसी जो होगी यूआर से, वो 7700 वैकेंसी होगी। ओबीसी से 4300 के आसपास वैकेंसी होगी, क्योंकि वैकेंसी की चार्ट हमारे पास नहीं आई थी। और वैकेंसी की चार्ट हमारे पास नहीं थी, तो हम लोगों ने एक एग्जैक्ट अनुमान लगाया, और जो भी कैलकुलेशन करके चीज़ें निकालने की कोशिश की कि क्या हमारा जो है हर एक कैटेगरी से क्या क्या वैकेंसीज रह सकती है। ये वैकेंसी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, ये हमने उस समय किया था जब वैकेंसी रिलीज नहीं की गई थी तब। ठीक है, अब देखो वैकेंसी हमारे पास आ चुकी है, वैकेंसी बढ़ी हुई है। ये वैकेंसी हमारे पास जो हमने प्रिडिक्ट किया था ये 17,727 पे था। अब वैकेंसी बढ़ के 18,236 हो चुकी है। ठीक है, अगर इसमें हम गौर से देखें तो हमारे पास जो है यूआर की जो वैकेंसीज हैं 18,000 में, वो यहाँ पर 76,000, सॉरी 7603 है। ठीक है, यूआर का 7603 है। और यहाँ पर आप देख सकते हो
कि ये 7603 है, ठीक है। क्लियर, 7603 है। ये जो हमने 4300 लिया था, यहाँ ओबीसी में जो हमारे पास है 4540 है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर नीचे होगा 18,236 पे, ये बताया जा रहा है। हमने लिया था 17,727 पे 7700 वैकेंसी, ठीक है। अब देखो 7700 वैकेंसी से हमने सोचा था कि हमारी जो टीयर वन क्वालिफाई करेंगे यूआर कैटेगरी से, वो 34,650 करेंगे, ठीक है। ये हमने प्रिडिक्ट किया था कि 34,650 करेंगे युवा के कैटेगरी से। और यहाँ पर देखो ओवरऑल जो है हमारा यहाँ पर 34,600 कितना था, 650। जस्ट मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको खुद समझ में आएगा कि ये स्कैम हुआ है या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट 1 मिनट। यहाँ पर हमारे पास जो है, हाँ तो ये देखो कि हमारे पास क्या था, 34,650 हमने यूआर से क्वालिफाई करने की बात करी थी। अगर हम कट ऑफ की डेटा को देखें लिस्ट थ्री को, तो हमारे यूआर से कितने क्वालिफाई हुए कैंडिडेट आप देख सकते हो। हमारे जो प्रिडिक्शन है उससे 10,000 कम कैंडिडेट यहाँ पर यूआर से क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। हमने 35,000 कहा था लगभग, और यहाँ पे 25,000 हुए हैं, ठीक है। तो 10,000 कैंडिडेट कम क्वालिफाई हुए हैं, तो जिसके कारण जो है आपको कट ऑफ हायर साइड दिख रही है, क्योंकि 10,000 एक अच्छा वैल्यू होता है, ठीक है। अगर वहीं पे आप देखो तो और सारी जो डेटा है वो आपको एग्जैक्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो मेन चीजें देखो समझ में आएगी आपको, यूआर के साथ ही हमेशा धोखा होता है। यहाँ पे देखो 4300 वैकेंसी थी, हमने 51,600 कहा था क्वालिफाई होंगे, यहाँ पे हमारे पास हुए हैं 5,191, ठीक है। लगभग 51,000 के आसपास हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कहा था 1,750 ईडब्ल्यूएस के हैं, और यहाँ पर 26,250 क्वालिफाई होंगे। तो ईडब्ल्यूएस में हम आते हैं, और यहाँ पे देखो 23, ठीक है। क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है वो 1727 है, ठीक है। 1727 ईडब्ल्यू की एस की वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एससी की 2600 हमने लिया था, और यहाँ पर आप देख सकते हो 32,500 हमने क्वालिफाई कराया था, 32,500। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 31,131, मतलब लगभग उसी के आसपास जो हमने कहा था, और सभी की डेटा मैच कर रही है, ठीक है। एसटी की बात करोगे तो 1,600 वैकेंसी में हमने कहा था 19,200, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 16,019 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर चीजें जो समझ में आपको यहाँ पे आएगी, देखो सबसे बड़ा जो मैंने कहा ना, जैसे युवा कैटेगरी से होना एक अभिशाप सा होता जा रहा है जनरल कंपटीशन में, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमने वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही थी ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग बताया था कि आपके यहाँ पर लगभग 35,000 कैंडिडेट यूआर से क्वालिफाई करेंगे, कोर यूआर से। बट यहाँ पर यूआर का कितना क्वालिफाई हुआ है, यहाँ पर यूआर का जो क्वालिफाई हुआ है वो 25,814 हुआ है। अगर आप देखोगे इन एडिशन, स्टार का मतलब एडिशन, यहाँ पे देखो यूआर कैंडिडेट्स ऑन एबव, यहाँ पर देखो 4349 जो है एससी से हैं, 1042 एसटी से हैं, यानी कि 4349 कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं जो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। 10,142 एसटी की से हैं जो कि यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो नंबर ओबीसी का 29,000, समझ रहे हो चीज। यानी कि जो कट ऑफ आप यहाँ पे देख रहे हो यूआर जो क्वालिफाई कर रहे हैं मात्र 25,000, उससे भी ज्यादा है कैंडिडेट हमारे पास। 29,867 सड़सठ कैंडिडेट हैं ओबीसी से जो यूआर के कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी पूरा चीज आपको मैं यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 12,548, ठीक है, 12,548 अगर आप देखोगे तो यहाँ से ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किए गए हैं, ठीक है। 12,548 ये चीजें आप देख रहे हो यहाँ पर। अब देखो मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमने जो प्रिडिक्शन किया था ना, उसमें हमने जो नॉर्मलाइजेशन किया था वो लगभग मैच की है, ठीक है। बहुत सारे शिफ्टों में मैच की है, बहुत सारे शिफ्टों में आसपास है। तो जब हम नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन हमने किस बेसिस पे किया, ये मार्क्स जो आया रॉ मार्क्स उसके बेसिस पे किया, ठीक है। हमारा देखो यूआर का कट ऑफ कितना गया है, यूआर का कटअप जो है वो हमारा गया है 153। अच्छा 153 में आप एक चीज गौर किए होगे, 153 में नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद हमारे जो ओबीसी के कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर रहे थे वो 29,867 कर रहे थे। एक बार ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखो रैंक मित्रा के ही नॉर्मलाइजेशन ले लो, तो 153 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, 150 वाले के ऊपर। अगर ओबीसी की आप बात करो तो यहाँ पे देखो ये ओबीसी की जो
यहाँ पर आप देखोगे तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो, अगर आप देखो, टोटल यहाँ पर 21,943 कैंडिडेट यहाँ पर हमारे पास यूआर से हैं, ठीक है, जो कि 150 नंबर ला रहे थे। 24,700 ओबीसी के हैं जो 150 से ऊपर नंबर ला रहे थे। तो हमारा कट ऑफ यहीं पे कहीं गया है, ठीक है, यहाँ पर। तो 153 पे आप समझ सकते हो कि ये कैंडिडेट की संख्या लगभग यहाँ हमारे अकॉर्डिंग कुछ आपके ये 23,000 के आसपास हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये आप कर सकते हो, यहाँ पर 25-26 हजार के आसपास कर सकते हो, ठीक है। ये कैंडिडेट की संख्या होगी, बट हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास लगभग 30,000 कैंडिडेट हो चुके हैं, यानी कि इससे 4,000 ज्यादा कैंडिडेट हैं हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 2,000 ज्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं, जो इस डेटा के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं। जो हमारे पास डेटा आया उसी डेटा पे हमने एनालाइज करके आपको बताया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो, देखो, हमने, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट वेट 1 मिनट, मैंने गलती कर दिया ना यहाँ पर। हमने क्या कहा कि हमारा यहाँ नीचे आएगा, जब 153 पे जाओगे ना तो ये कैंडिडेट कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये समझ लिया, यहाँ पे कैंडिडेट कम हो जाएंगे, लगभग यहाँ पे आपको 19,000 के आसपास कैंडिडेट दिखेंगे। यहाँ पे आपको लगभग 21,000 के आसपास कैंडिडेट दिखेंगे। बट हमारे पास तो 30,000 है, यानी कि इससे 9,000 ज्यादा है, ठीक है। 9,000 कैंडिडेट ज्यादा है, इससे हमारे पास 6,000 कैंडिडेट ज्यादा है। अगर आप 145 तक आओगे, बहुत ध्यान से समझो, 145 तक आओगे तो आप देखो ये 27,000 है, ये 32,000 है, यानी कि अगर आप देखो तो ऐसे अगर कट ऑफ की प्रिडिक्शन जो कट ऑफ आई है उसको अगर देखा जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें जो दिख रहा है कि हमारी कट ऑफ हो सकती थी, यानी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है 146 147 के आसपास हो सकती थी, जो डेटा कह रहा है। लेकिन हमारा डेटा क्या कह रहा है, यहां पर लाई कर गई कट ऑफ, समझ रहे हो, जबकि यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे डेटा के अकॉर्डिंग कम है, ठीक है। क्लियर है। वहीं पे देखो ओवरऑल जो है 145 से ज्यादा नंबर लाने वाले 79,000 है, और यहाँ पर 150 से ज्यादा नंबर लाने वाले 60,000 है ओवरऑल, सभी कैटेगरी को मिलाकर। और यहाँ पर अगर 153 कर लोगे तो ये लगभग हमारे अनुसार 58 57 58 हजार कैंडिडेट होंगे, ठीक है। अगर इन सारे कैंडिडेट को अगर आप हम ऐड कर लेते हैं, ये जो हमारे पास कैंडिडेट आए हैं जो क्वालिफाई हुए हैं कैंडिडेट, ठीक है, जैसे कि 25,814, 25,814 कैंडिडेट तो यूआर से क्वालिफाई हुए हैं, 4349 एससी से हुए हैं, 1042 हमारे पास एसटी से हुए हैं, 29,867 हमारे ओबीसी से हुए हैं, 12,500, 12,548, 12,548 हमारे ईडब्ल्यूएस से हुए हैं, 61 हमारे पास ईएसएम से हुए हैं, 192 हमारे पास ओएस से हुए हैं, 22 हमारे पास एचएस से हुए हैं, 238 जो है वो हमारा वीएस से हुआ है, और 37 अदर से हुआ है, ठीक है। 37 जो है हमारा अदर से हुआ है। तो लगभग आप देखोगे तो ये हमारे पास 74,170 कैंडिडेट होते हैं जो यूआर के कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे थे, ठीक है। यानी कि ये जो नॉर्मलाइज कट ऑफ आप देख पा रहे हो तो 74,000, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना, टोटल यहाँ पर 74,000 कैंडिडेट आते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना कि इतने नंबर जो वेरिएशन हमारे पास देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो वेरिएशन हमारे पास देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये डेटा हमारे पास 4 लाख का डेटा है, ठीक है, 4 लाख कैंडिडेट का। तो वेरिएशन जो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 9,000 कैंडिडेट ज्यादा हो गए। अगर वहीं पे अगर बात करोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो देखो 12,365 हमारे 145 से ज्यादा नंबर ला रहे थे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, जस्ट वेट, कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12,500, सॉरी, जस्ट वेट, देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें समझा रहा हूँ कि क्यों हमारी प्रिडिक्शंस नहीं मैच की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 12,548, अब देखो 12,548 हमारे पास, हमने क्या कहा, 145 में हमारे डेटा के अकॉर्डिंग 12,365 आ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं समझ रहे हो, तो हमारे पास जो है
अगर इतने लोग यूआर के कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे, अगर हम 153 पे जाएं तो बहुत कम लोग कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस से, हमारी डेटा के अकॉर्डिंग। बट 12,500 वहां पे बताया जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? ठीक है, तो आप सभी को ही देख रहे हैं कि ओबीसी में 3,000 9,000 कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो रैग मित्रा का डेटा के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस से जो है आपको उसी तरह आपके बहुत ज्यादा कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं। लगभग आपको 4,000 के कैंडिडेट आपको ज्यादा दिख रहे हैं जो युवा के कटअप को क्लियर कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ठीक है, तो इसका सिंपल सा मैं आपको फंडा बता दूं। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको स्कैम की तरह ही, आपको स्कैम के तरफ ही इंडिकेट करता है। कैसे स्कैम है सो मैं आपको बताता हूँ। लोग, एसएससी को बहुत ज्यादा जरूरत है इंप्रूवमेंट करने की। क्या इंप्रूवमेंट करने की, सो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी और एसएससी तक ये वीडियो अगर एसएससी तक पहुंच जाए, रिक्वेस्ट है एसएससी से, आप जब सीजीएल 2025, ठीक है, एसएससी सीजीएल, सीजीएल सीजीएल जस्ट वेट, सीजीएल 2025 का डेटा यहाँ पर नोटिफिकेशन जैसे लाओगे आप उसको इम्प्रूव करो। इम्प्रूव हमें क्या करना है यहाँ पर? इम्प्रूव हमें ये करना है कि आपको फॉर्म फिलअप के समय, फॉर्म फिलअप टाइम, ठीक है, फिलअप टाइम हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर फॉर्म फिलअप टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करवाने ही हैं। देखो हो क्या रहा है सो मैं आपको समझा दे रहा हूं। अदरवाइज जनरल वाले बहुत ही बुरे, मतलब वो कितना भी प्रिपरेशन कर ले उनका पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना होगा। हो क्या रहा है कि कोई भी ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को फिलअप कर दे रहा है, उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं भी है, फिर भी वो क्लियर कर दे रहा है, वो फॉर्म फिलअप कर दे रहा है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस कोटा होने के कारण वो, अगर उसकी मार्क्स ज्यादा आ गए तो वो क्या कर रहा है कि वो यूआर से क्वालिफाई कर जा रहा है, नहीं है तो अपनी कैटेगरी में रह रहा है। ठीक है, इसलिए आपको डेटा जो है वो ज्यादा दिख रहा है। उसी तरह ओबीसी, हर एक कैटेगरी में आपको सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी किसी भी कैटेगरी से फिल कर दे रहा है। क्योंकि जब उसका सिलेक्शन होगा फाइनल, तब डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, तो फिर वो अपने आप को बताएगा कि सही है कि गलत। ठीक है, क्लियर है? तो मैं आपको ये बता दूं कि जब तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया जाएगा तब तक कट ऑफ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आपको मैंने डेटा से बता दिया कि हमारे पास डेटा में ना 79,000, ठीक है, 79,000 कैंडिडेट, यानी कि अगर आप देखोगे 153 में ना, तो 153 में ओवरऑल कैंडिडेट हमारे 58 57 58 हजार कैंडिडेट हैं। जबकि हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट जो पास किए गए हैं वो टोटल मैंने आपको बताया 74,170 कैंडिडेट। ये डेटा आपको डराती है, और एसएससी को बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी एग्जाम जैसे बैंक अपलोड करवाती है डॉक्यूमेंट, अभी रेलवे हमारा एग्जाम लिया है उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य कर दीजिए, ताकि देखो, आप क्या कह रहे हैं कि अपियरिंग में आप फॉर्म फिलअप कर दो। ठीक है, आप अपियरिंग में फॉर्म फिलअप करवा रहे हो। अब कोई बच्चा अपियरिंग में फॉर्म फिलअप कर रहा है, ठीक है, उसके डिग्री नहीं है, लेकिन अगर उसके प्रिपरेशन अच्छे हैं या उसके मार्क्स अच्छे आ गए, ठीक है, तो वो जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये तो आगे चल के प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ये तो एग्जाम में मतलब आगे इलिजिबल नहीं है ना, डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, तो इलिजिबल तो है नहीं, तो वो तो फाइनल सिलेक्शन ले नहीं सकता है। तो इसके कारण जो एक बच्चा जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट है और ये जो आके कटअप बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है ना कि इनको अगर हम अलाउ ना करें तो यही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इस तरह से जनरल की जो कट ऑफ है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और जनरल जब कट ऑफ कंट्रोल होगी तो हमारे सारे कट ऑफ जो है वो अंडर कंट्रोल रहेंगे। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर वेरी आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशन में जरूर मेंशन कीजिए। मेंशन हमें करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दूसरा आपको क्या करना है, कितने टाइम्स आप टीयर 1 टीयर 2 के लिए बुला रहे हो वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको पूरा एनालाइज करके बता दिया, हमने कोई गलत एनालिसिस नहीं की थी, हमारे अकॉर्डिंग ही सारी चीजें गई थी। बट ये जो डेटा आप देख रहे हो ना, इतने इतने एडिशनल वाली, ये कैसे हुए, क्यों हुए, पता नहीं। अब ये वाले कैंडिडेट जो जिनकी कटऑफ बहुत कम जाती है, ये लोग इतने कैसे हैं जो यूआर की कटऑफ को क्लियर कर रहे हैं कैसे, और सीरियल वाइज रोल नंबर वाले कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, ये सारा चीज क्वेश्चन है।
और क्वेश्चन मार्क है एसएससी पे, बट एसएससी कुछ रिप्लाई कर नहीं रही है। एसएससी को रिप्लाई करना चाहिए, मार्क्स को पब्लिक कर देना चाहिए ताकि पता चल पाए, ताकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। और कट ऑफ तभी कंट्रोल होगी जब आप सही से फॉर्म को फिलअप करवाओगे, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन कराइए, जिससे फर्जी कैंडिडेट नहीं आ पाए, जो एलिजिबल नहीं है वो नहीं आ पाए, कोई अदर कैटेगरी से फॉर्म फिलअप ना कर पाए। तो ये सारी चीजें करनी होगी, जरूरत होगी, क्योंकि अभी तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है, बस सिंपल सा ऐसे ही फिल कर दो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए, और तभी जाके हमारी कटअप जो है कंट्रोल में आ जाए। तो देखो, कटअप प्रिडिक्शन हमारी सही होती अगर इन ये सारी चीजें नहीं हुई होती। ठीक है, आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी आपको। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।